नाज़िया की दुनिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो असर की नमाज़ से, ज़ुहर की नमाज़ से सबसे मैं फारिग हो चुकी हूँ। और रात तो ऐसा हुआ मेरे साथ, बता दूँ आपको, रात तो मुझे नींद ही नहीं आई। 2-2:30 के करीब बज गया। मैं सोचती रही, मैंने कहा चलो उसकी तहज्जुद की नफलें पढ़ लूँ, कुरान शरीफ पढ़ लूँ, क्योंकि रोज़े में तो पढ़ा नहीं जाता ना। क्योंकि फिर अगर सहरी मतलब रोज़ा इफ्तार के बाद पढ़ो, फिर तो ये है कि पानी वानी पी के कुरान शरीफ पढ़ते रहो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो खैर मुझे बात बताना, तो फिर बहुत लंबा ब्लॉग हो जाए। तो उसके बाद खैर सब ये होने के बाद 4 बजे का मैंने अलार्म लगा रखा। 4 बजे तो मेरी आँख खुली नहीं, मेरी आँख खुली, हाँ 4 बजे अलार्म बजा। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उसे बंद कर दिया होगा, क्योंकि मैं सोई थी देर से। उसके बाद 5:02 पे जब गोला भी नहीं, अजान होने के बाद मेरी जैसे ही आँख खुली, और ऐसा लगा तो जैसे मैं सोई और एकदम उठ गई हूँ। मैंने जो देखा 5:02 हो चुके थे और अजानें हो रही थी। ना ही तो मुझे मेरी होम्योपैथिक की दवाई चल रही है ना थायराइड की, ना ही तो मुझे वो लेने का मौका मिला, ना ही कुल्ली का, ना ब्रश का, कुछ मुझे भी। भी दिखाओ। मुझे बात करने दो, मुख्तार बीच बीच में आके परेशान करता रहेगा। तो खैर मैं ये बता रही थी, तो पानी पीने तक का मौका नहीं मिला। लेकिन बस मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई कि मेरे अच्छे खासे रोजे चल रहे थे लगातार, अब क्या होगा। फिर मैंने सोचा चलो जो भी होगा, खैर ऐसा करो कि बस कुल्ली करके मैंने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और रोज़े की नियत कर ली, रोज़ा रख लिया। और उसके बाद जो मैं सोई, फिर मैं उठी 8:20 का, हाँ मैंने अलार्म लगाया था। जोहा स्कूल जा रही ना, एग्ज़ाम हो रहा है उसके। फिर 8:20 को पे जोहा को उठ के मैंने नाश्ता वगैरह दिया, क्योंकि जोहा के अभी मैं रोज़े वगैरह नहीं रखवा रही, क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो बच्चों को दिक्कत हो जाए। फिर याद वगैरह भी करें। इंशाल्लाह 25 तारीख तक फ़ाइनल हो जाएंगे, उसके बाद उसके रोज़े रखवाऊँगी मैं। तो खैर फिर क्या हुआ, 8 बजे मैं उसे नाश्ता वगैरह दे के, चाय और एक ब्रेड दे के मैं उसे सो गई। उसके बाद पूरे मेरी 12:30 बजे के करीब आँख खुली। मेरा ये था कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ब्लड प्रेशर वगैरह हाई रहा ना, मेरा कुछ भी दिक्कत हुई, तो मैं रोज़ा खोल दूँगी, खोलना ही पड़ता मजबूरी में। क्योंकि आप लोगों को पता भी है कि मैं काम करने वाली भी अकेली हूँ, फिर बच्चों का खाना पीना, खैर माशाल्लाह लेडीज़ पे तो जिम्मेदारी होती है। तो उसके बाद मेरी 12:30 बजे आँख खुली, मतलब आधा रोज़ा माशाल्लाह से मेरा जा चुका था। उसके बाद मैं उठी, फिर बच्चों को खाना बना दिया, बच्चों को मैकरोनी बना के दी, पकाने वकाने को जो मंगाना था वो मंगाया राजू से। फिर बस ज़ोहर की नमाज़ में, और फिर किचन में आ गई थी मैं, 1-1:30 बजे किचन में आ गई थी। उसके बाद से असर की नमाज़ पढ़ने, असर की नमाज़ से ही फारिग हो गई। अब बस मैं खाने वाने में लगी माशाल्लाह से। खैर बिना सहरी का रोज़ा मेरा बहुत अच्छा चला गया। तो कोफ्ते तो आप लोगों को पता है, कोफ्ते मैंने बनाए थे, तो हम मतलब कोफ्ते बनाए थे ना वो, तो एक राजू ने खाया था, एक मैंने। और सहरी में हम खाते ही नहीं, बच्चे खाते ही नहीं कोफ्ते वगैरह, मुख्तार की वजह से उसमें आलू डाल दिए थे। तो वो कोफ्ते 2 दिन हो गए चलते चलते, मतलब कल बनाए थे, आज भी वही खाए जाएंगे। लेकिन उसके साथ मैंने माश की दाल बना ली थी, उड़द की जो दाल बनती है ना, वो बना ली। और इस बटर स्कॉच का जो कस्टर्ड है वो बना लिया, बना के रख दिया मैंने ठंडा होने के लिए। और वो जो पानी वाली दही फुल्की नहीं, पानी वाली फुल्की जो है वो बनी हुई रखी, वो मैंने अच्छी खासी बना ली थी, क्योंकि पानी का है ना उसमें, और ठंडी होकर और भी अच्छी लगती है। तो मैंने ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाई थी कि 2 दिन हमारी चल जाएगी। राजू तो खाते नहीं ऐसी चीज़ें, जोहार में ही खाएंगे। वो हो गया। फ्रूट चाट में बना ली थी, क्योंकि सारे फ्रूट्स ना मैं इसी में डाल दूँगी, कस्टर्ड में ही। ये हो गया। और पनीर की और गोभी की पकौड़े बनाऊंगी, उन्हें मैंने मैरिनेट करके रख दिया, बस ये बनाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लूँ। अगर स्टार्ट करनी है ना, तो कुछ ना कुछ दिखाई दे ही जा, मतलब कुछ ना कुछ मिल ही जाए अपलोड करने के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ मैंने क्या क्या बनाया और क्या क्या बनाऊँगी। ये दाल तो मैं बना चुकी, भंगार वगैरह भी कर चुकी, दाल बन गई। और ये कस्टर्ड बन गया, और इसके अंदर से बिल्कुल ऐसी आ रही थी जो चॉकलेट में से आती है ना, इस तरह की। इसमें काजू मैंने कट करके डाल दिए थे, क्योंकि अगर काजू पकते हुए डाल दो ना, तो ये पक जाएँ, मतलब सॉफ्ट हो जाए, अच्छे लगते हैं। बस जब ये ठंडा हो जाएगा, इसे फ्रिज में रख दूँगी और इसमें फ्रूट्स वगैरह कट करके रख दूँगी। और ये रही वो पनीर मैरिनेट करके रख दिया मैंने। और क्या है, गोभी भी मैरिनेट करके रख दी, मैरिनेट करके अच्छी बन जाए। और ये है वो पानी वाली फुल्की है, ये भी अच्छी खासी है। इसमें भी तो मेरे पास बनी रखी, अगर पानी इसमें कम लगा, वैसे तो कम नहीं लगना, तो इसमें गुड़ की चटनी और मिला के वो कर दूँ। बस अब मैं ना चीनी घोल दूँ रोज़ा के लिए, और क्या करूँ, रोटी बना लूँ। हाँ रोटी भी बनानी, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर मिलूँगी आपसे। और किचन माशाल्लाह इसी तरह फैला रहा है। किचन माशाल्लाह से मेरा रमज़ान में ऐसे ही फैला रहा है। वैसे भी मेरा तो ऐसे ही फैला रहा है, क्योंकि मुझे खाने पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, सफाई का शौक़ नहीं।
नहीं नहीं, ऐसा पाए कभी मैं बहुत जल्दबाजी में काम करूँ ना, तो इसलिए ऐसा हो जाए। और जोहा के मैंने 2 ऑनलाइन बहुत प्यारे सूट भी मंगाए, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत प्यारे सूट हैं जोहा के, दिखाऊंगी आपको मैं। ये रात कहाँ से आया? ये अनार है बेटे, क्या हुआ तुम्हें? अनार कहाँ से आया? अनार मैंने रख रखी है, आपको नहीं थोड़ा दिखा। सा टेस्ट करवा दो। हाँ मम्मी, इसको से खोड़ने चक्के देख लिया। मेरा मम्मा चॉकलेट है। ये चटनी वाला बेसन है, नमक और लहसुन मिर्च की चटनी। और ये जो गोभी है ना, मैंने ना इसको नमक मिर्च हल्दी वगैरह लगा के ऐसे मोटे मोटे पीसेस में मैरिनेट करके रख ली, हल्का फुल्का सा ही, ज़्यादा भी नहीं। मम्मा पनीर भी मैंने ऐसे मैरिनेट करके रख लिया। ये तो एक बार ही बेसन के अंदर इसमें डीप होके तो फ्राई हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे मैरिनेट करके रख रखा ना मैंने, तो इसको ऐसे बेसन में अच्छी तरह हमें कोट कर लेना। खूब गाढ़ा गाढ़ा बेसन होना चाहिए, ऐसा ऐसा बिल्कुल इस तरह, मतलब बिल्कुल कोट हो जाना चाहिए अच्छे खासे मोटे मोटे बेसन में, क्योंकि हमें इसे डबल फ्राई करना है ना। और अब इसके अंदर हम इसको ऐसे डाल देंगे। दूसरा वाला भी दिखाओ, ऐसे बस। देखिए मैंने हाफ फ्राई इनको, मतलब हाफ क्या जैसे दिया है तो ना, इस तरह से मैंने इनको कर लिया है। पनीर का बैच मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो देखिएगा, ये स्पेशल हमारे एक सब्सक्राइबर है नीलू, उनके लिए है ये पकौड़ा। मैंने ऐसे कर लिया था। अब हमें इसको ऐसे आसानी से शार्प चाकू से कट कर देना है, ऐसे, है ना। अब हम इसको जैसे ये है ना, इसके अंदर ऐसे डीप फ्राई कर लेंगे, बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। बस ये ऐसे ही सबको कट कर लेंगे, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। नहीं नीलू हमारे गाइस, जो हमने दोबारा फ्राई की वो तो इस तरह की हो गई, और जो भी कच्ची हैं वो इस तरह की हैं। और मैंने अभी तल नहीं रही, जब आपके भाई आ जाएंगे राजू, तो मैं उनको जब भी गरम गरम फ्राई करके दूँगी। तो बस ये फ़िलहाल यही तली फ्राई की मैंने, और ये भी अच्छी खासी है। पता नहीं क्वांटिटी इतनी की, क्योंकि देखो कुछ पनीर की हो गई और कुछ ये हो गई और कुछ इसके अंदर है। तो बस चलिए, अब रोज़े के लिए बच्चे बैठ चुके हैं, ये जोहा बैठ चुकी है। कस्टर्ड। ये है गाइस हमारे कोफ्ते, माश की दाल। मम्मा को भी दिखाओ। तो पीछे पड़ गया तुम जोहा के। और मुख्तार को ये कस्टर्ड इतना ज़्यादा पसंद आया। चलिए मैं खा लेती हूँ खाना, नमाज से फारिग होके फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। मम्मा ऊपर गए। अल्लाह का शुक्र से रोज़े से फारिग हो गए। लिपस्टिक सुरमा लगा के मैं अपना बैठ गई। बीज मैंने बुढ़ियों की तरह मुँह में डाल दिया, छाली। और मेरे जो आप लोग तो पता ही है, ऑनलाइन में काम करती हूँ, तो उसकी आ गई है बुकिंग। अब मैं वो लेके बैठूँगी, वो काम करना है मुझे। और बस इस व्लॉग, राजू अब तक आए नहीं, रोज़ा तो उन्होंने बाहर खोला हो, खाना वाला तो खैर घर ही खाएँगे। पता नहीं व्लॉग कितना हुआ कितना नहीं। अब इस व्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ, इंशाल्लाह फिर होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपसे तो मुलाकात। इनका मुन्ना आ चुका है। पुई। हाँ मैं जोहा के सूट कह रही थी ना दिखाने को, अभी उठूँगी ना तो सूट दिखाए बगैर मैं ब्लॉग का एंड नहीं करनी। सूट दिखाऊंगी मैं जोहा के, फिर ब्लॉग का एंड करूँगी। राजू आ गया गाइस, मैंने पहले ही कैमरा ऑन कर दिया। व्लॉग चल रहा है, कभी तुम सोचो वीडियो कॉल नहीं है, व्लॉग चला रहा था। आज मैंने शुरू से स्टार्ट कर रखा था। हाँ बाबा के लिए पानी लिया जोहा, मुख्तार ने खड़ी करी। सामान आया है गाइस, देखते हैं। मेरे लिए कपड़े। चलो बाबा को सांस लेने दो, उसके बाद दिखाएंगे। पहले पानी वानी पीने दो बाबा को, अभी दिखाऊंगी गाइस क्या क्या आया माल। ओह जैकेट। जैकेट। ये कितनी गमाद। अच्छा रोजा खोल लिया होगा तुमने इससे, है ना, वहीं के वहीं। पजामा।
एक मिनट मुझे जरा दिखा दो। कॉल आ रही है सामा की। मम्मा मुझे कर दो। मुख्तार सामने से ऐसे खड़े हो जाओ, लगा लगा के चेक करते रहो। एक हटाओ भाई, और एक सरप्राइज मैं मुख्तार को ऐसा दूंगा आखिर में। 2 यहाँ पर रखते जा रहा है। हाँ हाँ यहाँ रखते रहो। हमारे सारी चीजें क्या सरप्राइज होगा? 3 माशाल्लाह। कपड़े रख के सुखाई थी ना गर्मियों में बहुत ज्यादा होंगे, जैसे भी ज्यादा हो गए मेरे पास। 4 ही मुख्तार पे हो गया, 4 जुहा पे, 4 मुख्तार पे। अभी तो आ रहा है मेरे पास। हाँ ये भी है। पजामा नहीं कर पजामा भी गले पे लग रहा है। और गाइस ये देखो आपके पजामा मतलब लगाने हाँ छोटा छोटा नहीं लो लो शॉर्ट है मतलब है। ले भाई ना मम्मी ज्यादा मीठा ना। खाना नहीं खाते हो? दिखाओ एक ही साइज के होंगे ना ये सब। और ये क्या क्या है और क्या दिखाओ। नींबू का चाट है। मीठा दिखाओ खोल के। इसमें कहाँ दिखेगा हमारे एक गाइस को? सरप्राइज है मुख्तार के लिए। ये तुम सहरी के लिए लाए हैं? नहीं अच्छा और क्या लाए? बाबा मैं फोल्ड करके रख रहा हूँ। रुक जाओ, अब देखो मुख्तार जी ये तुम्हारी इसमें क्या है? ईद की शर्ट। वाह अच्छा भाई ये तो रह गया था वाकई। ये तो सही में मेरे लिए, देखो ये तो सही देखो में पीछे। मेरे लिए सरप्राइज है। यही था सरप्राइज। हाँ। अच्छा मेरी शर्ट देख के कहते हैं कि मेरी शर्ट कहाँ है? वाह थोड़ी छोटी लग रही ये तो मेरे लिए सही में सरप्राइज हो गया। बस ऐसी नहीं थी वो। और मुख्तार कहाँ वो नहीं ध्यान रहा गाइस। वो तो खैर मैं अगले जुमा को दिखा दूंगी। मुख्तार का सैंडल आया था, बढ़िया ये। एक जूता आया था, ये वाला स्लीपर। मुख्तार स्लीपर दिखाना अपने उधर को। दिखा ये वाले स्लीपर आए थे। दिखाओ मुख्तार की। एक बार डाल के देख लो ना। हाँ इनके बगैर पहनूंगी। अबे यार पहनोगी नहीं पहनोगे? पहनूंगी। अब तुमने आज नहीं देखा जब ये तो नया धोया मैंने। पता मैंने तो बाल्टी भर के रख दी थी। खुद नहाया खुद। बस ना मेरे से कहा कि तुम बाहर ही रही हो, मुझे टॉवल दे दो। टॉवल लपेट के यहाँ आके सर्दी कहाँ छू जाओ उसमें देख पाओ शीशे। जाओ शीशे में देख लो। खुली भी थी, मैंने कहा खुली भी फिर वो बेकार हो जाती है यहाँ से। तो ये किस तरह की डब्बे हैं। अच्छे तो डब्बे हैं। ये तो अच्छी खासी पक्की शहतूत सी। हाँ मुझे तुम मना कर रहे कि नहीं ये वाला तो बहुत ही बेहतरीन है। स्ट्रॉबेरी आई है गाइस हैं। और तूने रख रखे किस तरह? कोई इस तरह रखे हुए हुए मुझे पता था क्या? ये है, ये इसका ट्राउजर। खोलो ये कोई तो ढंग के थोड़ा ही तय कर रखी है। तय थोड़ा ही हुए मैं कर दूंगी ना तय। एक सूट ये है जुआ का। मुझे फोल्ड करने दोगे क्या? ये हो गए। एक सूट ये है। ये तो मैं रामपुर से ही लेके आई थी ना जब सिलवाया था।